मैडम जी हैं और सभी साथियों ने, सभी ने बड़ी मंडी के जो देखो और यहाँ के आसपास के सरपंच साहिबान है, पूर्व सरपंच साहिबान है और जो हमारे मेरे ही नहीं, मेरे तो साथी रहे, लेकिन मेरे पिताजी के भी जो पुराने स्तंभ रहे हैं यहाँ पर, उन सबको मैं सबकी पहचान करना चाहूँ। साथियों, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहा और आज आप देखो कि मेरे कुछ साथी कहाँ उत्तर हरियाणा से आए, कालका, पंचकुला, कहाँ यमुनानगर, अम्बाला और कुछ साथी और जगह भीड़ में नहीं, कहीं मीडिया वाले गलत समझ जाएंगे, ये भीड़ नहीं है उनकी, वो तो सिर्फ पैसे अपने से यहाँ पे मदद के लिए थोड़ा एक दो आए, लेकिन उनका शौक है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आपने मुझे 88 में सबसे पहले आई थी, ये सब यहाँ यही तो बाला करता था गानों वाले, अब मेरे से पहले छोटा सा था तब मेरे पिताजी का संभाला करता था यूथ कांग्रेस। पुराने लोग 88 में जब हवा चलती थी, आंधी चलती थी लोकदल की, उस समय आप लोगों ने मुझे अपनाया मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के पास। उस समय जैसा मैंने कहा आंधी, लेकिन 91 में जब चुनाव हुआ, पहला चुनाव में जीती, और ये मुझे कहते हुए जहां भी मुझे मौका मिलता है मुझे बड़ा गर्व होता है, फख्र होता है कि पूरे हरियाणा में आप लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा भारी बहुमत से जिता के भेजा। मेरे पिताजी के राजनीति की जीत, उनके जीवन की नींव आप लोगों ने रखी थी पुराने सार जिला तक, और मेरे राजनीतिक जीवन की नींव की आपने रखी। लेकिन जब मैं पार्टी का हुक्म हुआ और जब मैं 2004 हमारे, तो मैंने बता सभी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया सबने, और आप सब जानते थे कि उस समय इसी तरह से बहुत से मेरे साथी वहां मेरे उस चुनाव में मदद के लिए गए थे इसी तरह से, और आप लोगों ने भी वहां जाकर संभाला था काम। उस समय भी 2004 में उस बात का मुझे बहुत गर्व है कि 2004 में भी जब हमारी सरकार बनी तो सबसे भारी बहुमत से अम्बाला के लोगों ने मुझे जिता दिया। साथियों, ये प्यार है, ये एक नाता है, और ये नाता सियासत से ऊपर होता है। आपने मुझे बनाया था और सबसे कम उम्र की मंत्री केंद्र में मैं बनी आप लोगों के कारण, वो भी आपने लिहाज रखा, और 2004 में अम्बाला ने मुझे जिताया, 2009 में जिताया और मुझे केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया। साथियों, ये जो साथ है हमारा, देखती हूँ, सबसे मिलती हूँ तो मेरा मन भर आता है, क्योंकि बुजुर्ग नौजवान, कोई किसी के पोते हैं, कोई किसी के नाते, और सब प्यार से आके जब मुझे बताते हैं कि हम तेरे पिताजी के साथ थे, मेरे दादा आपके पिताजी के साथ थे, मेरे पिताजी आपके साथ थे, हम आपके साथ आए, हम छोटे छोटे हम आपके नारे लगाते थे, बहुत प्यार मिलता है साथ। हमने उतार चढ़ाव बहुत देखते हैं और राजनीति में उतार चढ़ाव आते भी, हमें तैयार रहना चाहिए। आज फिर हमारे सामने एक चुनौती,
इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है सबने मिलकर। हमारे सामने लड़ाई है विचारधारा की। एक ऐसी विचारधारा जो देश में आ गई है, जो देश को धर्म के नाम पर बांटती है, जो हमारे समाज को जाति के नाम पर बांटती है। साथियों, आज के दिन लोकतंत्र हमारा खतरे में आ गया और ये भाजपा के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की बात क्यों करते हैं। लोकतंत्र की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आज आप संविधान से खिलवाड़ करते हैं। आज आप गरीब आदमी उसके हक को छीनना चाहते हैं। ये हक जो हमारे गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को हमारे संविधान ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, आज आप उसको कमजोर करने चले। ना मंगल सूत्र पर आप उंगली उठाते हैं, आप उसको भी घर में डालना चाह रहे हैं। लोगों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं और कोई कुछ भी कहे। ये देश इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। हमने ये आजादी पाई और जो पूछते हैं कि 70 दशक में क्या दिया, 70 दशक में ये दिया कि हमारा देश इस मजबूती से यहाँ आया। हम एक हैं और हम एक रहेंगे। भगवान राम पहले से, आज हैं, कल रहेंगे। ये सियासी पार्टियां आएंगी और जाएंगी, कोई भगवान के नाम पर मारना ना लगा। कोई किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेता। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कह सकती कि धर्म उसका है। जब वो बताएगा कि आप क्या करो, क्या पहनो, क्या कहाँ जाओ, किस मंदिर में जाओ, किस गुरुद्वारे में जाओ, ये हमारी आस्था है। हम हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में जाएं। ये हमारे देश की देन है। हजारों साल की संस्कृति है हमारी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम इन बातों को स्वीकार नहीं। जरूरत क्या है, उन बातों पर आइए। कहाँ आप ले जाते हैं? सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। जरूरत है हमारे बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए, हमारे इस किसान मजदूर को न्याय चाहिए। हमारा किसान गर्मी सर्दी में मेहनत करता और आप उसको कहते हैं कि अगर इसका कर्ज माफ हो जाए तो ये आलसी हो जाएंगे किसान। हमारा किसान जो अन्नदाता है, देश का, दुनिया का पेट भरता है, क्या वो कभी आलसी होता? और जब हम देखते हैं कि अनाज के ढेर लगे हुए हैं और किसान को उसकी उचित कीमत नहीं मिलती, तो बताइए साथियों, देश कहाँ आगे बढ़ेगा? क्या 3-4 लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि चुनाव पता नहीं कहीं कुछ को, लेकिन 3-4 लोग हैं देश में, धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिनको अमीर से और अमीर के सरकार करती चली जा रही है और गरीब होता चला जा रहा है। हमने इस चंगुल से अपने देश को बचाना है। हरियाणा में अनेकों बातें, सारे लोग त्रस्त हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, मुद्दे बहुत है साथ, गरीब के, किसान के, मजदूर के, हर एक पर, छोटा दुकानदार, छोटा उद्योगपति है, सभी लोग मरते जा रहे हैं। आज कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे साथियों के साथ मिलकर अभी एक छोटा सा रोड शो भी करेंगे हम यहाँ। आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप उसमें आइए। हम दोपहर के बाद सिरसा में रोड शो करेंगे और कल पूरे फतेहाबाद जिले में नरवाना तक हम जाएंगे। फतेहाबाद, रसिया, टोहाना, नरवाना, आखिरी जो है कहाँ डबवाली, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ नरवाना, सारा आपका ही क्षेत्र है, सारा आपका क्षेत्र है। सब जगह अपने को जाना है। एक भी वोट किसी का जान पहचान का है, कुछ भी है तो आप सब में उनसे बात करनी है। बेशक फोन पे करो, बेशक जाके आओ, अपना काम संभालना है। आज राहुल गांधी खड़गे जी आपको न्याय देना चाहते हैं।
हमारा पर्चा है, आपको बांटेंगे हम 1 तारीख के बाद। 5 न्याय जो योजना है वो घर घर बांटेंगे। आप सभी लोग समझदार हैं, घर घर जाते हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि ये जो हमारे 5 न्याय हैं, युवा को न्याय, नारी को न्याय, श्रमिक को न्याय, किसान को न्याय और हमारे सभी वर्गों की हिस्सेदारी का न्याय, ये हम आपको पर्चा देंगे। हमारी 25 गारंटी है, 5 न्याय है। मोदी जी की गारंटी नहीं, जुमलेबाजी की गारंटी नहीं, तो घोषणा की गारंटी नहीं, ये न्याय की गारंटी कांग्रेस की गारंटी है। और मेरे किसान भाइयों, आपको हम कर्जा माफी की भी गारंटी देंगे और MSP के कानूनी दर्जे की भी गारंटी देंगे। बहुत से न्याय हैं, वो सब बाद में हम आपको दे देंगे। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि कृपया सैलजा बहुत कम जगह जा सके, 2 दिन एक हल्के को मुश्किल से मिलेंगे। अब अगर 20-20 भी करते हैं तो 40 जगह मुश्किल से जा पाएंगे। शहर भी हैं, गाँव भी हैं। तो आप सभी कृपया सैलजा बन के एक वोटर को चुने। सबको पता है चुनाव कैसे लड़ते हैं, नरम होकर, हाथ जोड़ के वोट मांगना है। सबको लगे कि सैलजा आ गई है, मेरी ओर से आप मेरे सिपाही हैं, आप मेरे दोस्त हैं। और एक बात का विश्वास और दिलाऊं साथियों, आपका जो साथ रहा है ये हमेशा मेरे साथ मानते थे। इस बार भी आप सबके प्यार से मुझे आपने यहाँ बुलाया। मेरे अम्बाला के साथ भी थोड़ा बुरा मान गए, लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ पर आप ले आए। सर्वे करवाए होंगे तो उन्होंने कहा कि इस बार आपको सिरसा से चुनाव लड़ना है, तो 7वें चुनाव के लिए सैलजा नहीं लड़ सकती, आप सबको लड़ना है। और मुझे खुशी है कि हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, जिसमें हमारे आप पार्टी के साथी हैं, जिसमें हमारे कामरेड साथी हैं और 10 सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हमने सबको जिताना है और आपने घर घर जाकर हाथ जोड़ के नम्रता से सबसे वोट मांगने हैं और अपना अपना बूथ संभालना है। मैंने सबका बाद में सबका ब्यौरा चाहिए, किस बूथ पे कितना और अपना कौन वर्कर था, कौन कितना काम। 1 महीना भी नहीं बचा, 1 महीना भी नहीं बचा। मैं जानती हूँ ये गर्मी का टाइम है, सारे पसीने हो रहे हैं, तो मिट्टी है, धूप में भी चलेंगे। भाई किसान धूप में काम कर सकता है, मजदूर धूप में काम कर सकता है, तो हम भी तो मजदूर हैं, हम भी तो मजदूर हैं, लोगों के हैं, हम लोगों के मजदूर हैं, पार्टी के मजदूर हैं, तो हम भी पसीना बहाएंगे। तो साथियों, चंद दिन है, 25 तारीख तक आप कर लीजिए जितनी मेहनत हो सकती है। उसके बाद मेरा काम, हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे।